तो सीवीआर आर्क खत्म हो गया और नेक्स्ट है कलिंग गेम। इसलिए आज मैं कलिंग गेम में इंट्रोड्यूस होने वाले 5 न्यू सोर्सर को एक्सप्लेन करूंगा जिनका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा है और इनफैक्ट इन्होंने सुकना से भी फाइट करी है। तो शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट सोर्सर है हिगुरमा। हिगुरमा को जो सोर्सर एक जीनियस आदमी के रूप में देखते हैं। अब ऐसा क्यों है तुम्हें आगे पता चलेगा। ये कलिंग गेम से कुछ समय पहले ही अपने इंडियन कस्ट टेक्निक को अवेक किया था और अवेकन के 12 दिन ही बाद वो ग्रैंड 1 लेवल के सोर्सर के बराबर आ गया था। उसने कलिंग गेम में करीबन 20 सोर्सर को मारा था और ऐसा करके वो पहला मॉडल सोर्सर बन गया था जिसके पास 100 पॉइंट थे। हिगुरमा की मेन पावर इसकी कस्ट टेक्निक है जिससे वो बाय डिफॉल्ट अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है। इसका डोमेन नॉन लीथल डोमेन है जिसके बारे में शायद तुम्हें पता होगा। इस डोमेन के अंदर जो भी लोग हैं उन्हें कुछ रूल्स मानने होंगे और इसमें कोई भी श्योर रेट अटैक काम नहीं करेगा। इस डोमेन में कोर्ट जैसा माहौल होता है जहाँ हिगुरमा प्रोसिक्यूटर बनता है और टारगेट पर उस क्राइम पे मुकदमा चलाता है जो चाहे उसने किया हो या ना किया हो। केस के सारे एविडेंस सीकीगामी जिसे जजमेंट कहते हैं वो अवेलेबल कराता है और जजमेंट को डोमेन के अंदर जो भी है उन सभी के बारे में सारी चीजें पता होती हैं पर कोई एक्ट नहीं करता। हिगुरमा और उसके अपोनेंट दोनों को मौका मिलता है अपनी बात को साबित करने का। अगर अपोनेंट उस पे लगे हुए क्राइम को गलत साबित कर देता है तो जजमेंट उसे नॉन गिल्टी साबित करता है, लेकिन अगर वो गिल्टी साबित होता है तो जजमेंट उसकी कस्ट टेक्निक या एनर्जी को कुछ समय के लिए जब्त कर लेता है और इसका सीधा फायदा होता है हमारे हिगुरमा को। अगर किसी अपोनेंट के पास कस्ट टूल है तो जजमेंट टूल को भी जब्त करता है। चलो इसको छोड़ो, तुम ये देखो सम केसेस में जजमेंट अपोनेंट को डेथ पेनल्टी भी दे सकता है। जी हाँ, डेथ पेनल्टी। जहाँ हिगुरमा के पास आती है एक चमचमाती हुई एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। ये तलवार बहुत ही पावरफुल है। अरे सही में पावरफुल है। इस तलवार से हिगुरमा को टारगेट पर बस एक ही बार अटैक करना होता है और उसका काम तमाम, जो कि हमने सुकना वाली फाइट में देख भी रखा है। सुकना कैसे बच रहा था उससे। हिगुरमा के पास एक कस्ट टूल हैमर भी है जिसका शेप और साइज वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ये चीज तुम्हें जरूर चौंका देगी। जो सुकना की फाइट को देखकर ये बंदा डोमेन एम्प्लीफिकेशन और रिवर कस्ट टेक्निक सीख गया था जिसका यूज उसने सुकना के साथ हुई फाइट में करा। इसलिए इसे टैलेंट के बेस पर गोजो के बराबर देखा जाता है। यार ये बंदा सच में जीनियस था, पर इसके बारे में अभी बस इतना ही। अब आगे आने वाली सोर्सर है एंजल। एंजल एक हाइनेरा की रिइंकार्नेट सोर्सर है जो कि एक हाना नाम की लड़की की बॉडी में है, बिल्कुल यूजी और सुकना की तरह। पर ये उन दोनों की तरह एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं है। ये काफी अच्छी तरह से रहते हैं एक साथ। एंजल की टेक्निक पूरी कलिंग गेम में मोस्ट पावरफुल टेक्निक है और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। इसकी टेक्निक का नाम जैकब लैडर है जिससे वो किसी भी टेक्निक को नलीफाई कर सकती है। जैकब लैडर को यूज करने के 1-2 तरीके और हैं जिससे वो सुकना की इतनी बुरी हालत खराब कर देती है कि सीरीज में और किसी ने नहीं करी होगी सिवाय एक गोजो के। ये चीज कर्स ऑब्जेक्ट पर भी लागू होती है, इसलिए एंजल प्रजनन से गोजो को अनसील कर सकती थी। एंजल जुजुत्सु के बारे में भी काफी जानती है। इसी के साथ हमारा अगला सोर्सर और कोई नहीं बल्कि कासिमो गॉड ऑफ थंडर है। कासिमो 400 साल पहले का रिइंकार्नेट सोर्सर है जो अपने टाइम का मोस्ट पावरफुल था। कलिंग गेम में भी काफी पावरफुल है। कुछ ही समय में काफी सोर्सरों को मार के टॉप पे आ गया था ये। कासिमो की सारी पावर इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड घूमती है क्योंकि इसकी कर्स एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट को होल्ड कर सकती है जिससे इसके आसपास की सोर्सर्स भी इलेक्ट्रिक करंट को महसूस कर सकते हैं। कासिमो के अटैक से बचना इम्पॉसिबल है और अटैक का इम्पैक्ट भी अपोनेंट पर काफी जोरों का होता है। कासिमो कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है जिससे वो अपने पॉजिटिव चार्ज को टारगेट पर अप्लाई करता है और खुद नेगेटिव चार्ज को डिस्चार्ज करता है। मतलब कि वो बिना डोमेन की सॉलिड पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर पाता है जो कि हवा को चीरते हुए अपोनेंट को मैसिव डैमेज देती है। इन सब के अलावा वो अपनी कर्स टेक्निक मिथिकल बीस्ट एम्बर भी यूज कर सकता है पर एक ही बार, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता है। वो इस टाइम पावरफुल सन वेव अटैक भी कर सकता है और ये भी काफी नहीं था तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी इस्तेमाल कर सकता है जो कि अपनी रेंज में आने वाली किसी भी चीज को तुरंत ही खत्म कर सकती है और वो अपने अपोनेंट को एनालाइज कर सकता है एक एक्सरे टेक्निक की मदद से। ये सही में बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि वो एक ही बार इसे यूज कर सकता है क्योंकि इस टेक्निक से वो अपनी सारी लिमिट को ब्रेक कर देगा और एंड में खुद ही मर जाएगा। कासिमो हैंड कॉम्बैट में भी काफी बढ़िया है और इसके पास एक कर्स टूल भी है जिसका यूज वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने और नॉर्मली फाइट में करता है। तो अब अगला सोर्सर तकावा है। ये बंदा पूरी जेजीके में सबसे अलग है, देख के ही लग रहा होगा। इसने कलिंग गेम में 0 स्कोर किया था, मतलब किसी को भी नहीं मारा। इसी कारण लोग इसे बहुत ही कमजोर समझते हैं पर इसका पूरा उल्टा है, ये काफी पावरफुल है। इसकी नई टेक्निक पूरी जुजुत्सु काइसेन की डेडलीस्ट टेक्निक में से एक है, वो है कॉमेडियन। हाँ, कॉमेडी, जो कि इसके बारे में इसे खुद भी नहीं पता। इसमें वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बता सकता
सकता है अगर उसे वो फनी लगती है। जैसे कि समुद्र के किनारे केंजाकू के साथ फाइट करना उसे फनी लगता है तो ऐसा होगा, या फिर स्पेस की स्पीड को ट्रक से मारना फनी है तो ऐसा होगा। मतलब कि तुम समझ रहे हो ना, वो गोजू के इन्फिनाइट के थ्रू भी जा सकता है अगर उसे वो फनी लगता है तो। बंदा इसी टेक्निक से केंजाकू जुजुत्सु काइसेन के मास्टरमाइंड से फाइट कर पा रहा था, लेकिन अगर तकावा ये सोचने लग गया कि वो फनी नहीं है तो ये टेक्निक काम करना छोड़ देगी। तकावा एक फनी कैरेक्टर है इसलिए वो किसी को मार नहीं पाया। तो अब गॉड ऑफ लक हकारी को देखते हैं। हकारी जुजुत्सु आई का थर्ड ईयर स्टूडेंट है जिसे हायर अप से बहस होने के कारण सस्पेंड कर दिया था। इसे जुजुत्सु आई का मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट में से एक माना जाता है। गोजू खुद भी मानता था यूटा और हकारी यही दो हैं जो कभी आगे चलकर इसे टक्कर दे सकते हैं। अब तुम भी सोच रहे होगे कि ऐसी क्या पावर है इसके पास, तो चलिए देखते हैं फिर। हकारी की कस्ट टेक्निक का नाम प्राइवेट प्योर लव ट्रेन है जिसका यूज वो आमतौर पर डोमेन में करता है। इसमें वो विजुअल अटैक जैसे कि शटर डोर का यूज कर सकता है। हाँ, मुझे पता है कि ये कोई सेंस नहीं बना रहा, तो जल्दी से हकारी की ट्रू पावर को देखते हैं जो है इसका डोमेन एक्सपेंशन। आइडल डेड गेमल इस डोमेन का नाम है जो कि हिगुरामा की तरह नॉन लीथल है। डोमेन की थीम एक जापानी गेमलिंग गेम की है जिसमें हकारी का मेन गोल जैकपॉट जीतना है जो कि तब पूरा होगा जब उसके एक ही लाइफ में सेम नंबर आएंगे। जैकपॉट हिट होने की चांस 239 में से बस एक ही बार है, लेकिन हकारी का लक इतना अच्छा है कि उसने कभी 30 से ज्यादा चांस लिए ही नहीं जैकपॉट हिट होने के लिए, और उसने एक बार जैकपॉट जीत लिया तो हकारी पूरे जुजुत्सु काइसेन का सबसे पावरफुल अपोनेंट में से एक बन जाता है। इसी टाइम पर 4 मिनट 11 सेकंड के लिए उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी होती है, और इसी बीच एक एडमायर यू नाम का सॉन्ग बजता है जो कि इसी गाने की लेंथ है। लिमिटलेस कर्स एनर्जी से हकारी के नॉर्मल अटैक भी काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, और वो ऑटोमेटिक रिवर्स टेक्निक का भी यूज कर पाता है जिससे वो बिना समय गंवाए किसी भी इंजरी को हील कर सकता है। मतलब कि इस टाइम पीरियड में उसे कोई भी नहीं मार सकता, पर वो किसी को भी मार सकता है। गाना खत्म होने पर हकारी अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, लेकिन वो फिर से अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है, और इस टाइम जैकपॉट हिट होने के चांस भी और भी हाई होते हैं। हकारी की ये साइकिल चलती रहती है जब तक कि हकारी अपोनेंट को मार नहीं दे या फिर अपोनेंट हकारी को। तो तुम कमेंट में बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा पावरफुल लगता है, और मैंने स्पेशल सोर्सर को भी एक्सप्लेन करा है तो तुम्हें इस वीडियो को भी देखना चाहिए।